Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या आप हमारे चैनल पे वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी रिक्वेस्ट नोटिफाई कर दीजिए. विल मेक श्योर दैट दैट वीडियो इज अपलोडेड एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. नाउ मूविंग अहेड, कल हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन, दैट वाज बेसिकली अ मिथ एंड दैट काइंड ऑफ मार्केट डजंट एग्जिस्ट. आज हम वो मार्केट पढ़ने वाले हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं imperfect competition. Okay, and now this topic is really very interesting. My personal favorite, it is monopoly. मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली यानी सेलर, मोनोपोली का मतलब हो जाता है सिंगल सेलर. जब किसी प्रोडक्ट का एकमात्र सिंगल सेलर होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोनोपोली. ओके, सो आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन्स का. अब मैं ये नहीं बोल रही कि आईफोन्स में जो है वो दूसरे फोन्स में नहीं है, बट जो iOS टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते वो तो और किसी फोन्स में नहीं आती ना. बाकी फोन्स तो एंड्रॉइड सिस्टम से. देयर मे बी वेरिएशंस, बट फॉर एग्जांपल हम इसे कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो द फर्स्ट फीचर इज कि उसका सिर्फ एक ही सेलर है. जब नया फोन लॉन्च होता है तो दुकानों में कैसी भीड़ हो जाती है, देखा है हमने. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ही इज अ सिंगल सेलर एंड उसका पूरा कंट्रोल होता है किस चीज पर? मार्केट में कितने फोन्स सप्लाई करने हैं उस पे उस मोनोपोलिस्ट का पूरा कंट्रोल होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस वन पॉइंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन. वहां पे जो सेलर होता है ना, उसे बोला जाता है प्राइस टेकर. जो कीमत मार्केट में मिल रही है वो ले लो चुपचाप. क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, ऐसा एक फीचर था. बराबर. नाउ यहाँ पे मोनोपोली को बोला जाता है प्राइस मेकर. ही डिसाइड्स एट व्हाट रेट ही हैज टू सेल द प्रोडक्ट. जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था तो आई स्टिल रिमेंबर आई हैड सीन अ न्यूज कि आईफोन 10 वाज लॉन्च फॉर 1 लाख रुपीस और लोग पता है घोड़ी चढ़ के गए थे वो फोन लेने के लिए. तो 1 लाख रुपए अगर उसने मांगा मोनोपोलिस्ट ने तो लोग देने को तैयार है. क्यों देने को तैयार है? क्योंकि सेकंड पॉइंट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. जो लोग आईफोन यूज करते ना बेटा, उनसे कभी पूछना दूसरा फोन देखे, दूसरा कोई फोन उनको अच्छा लगता ही नहीं. दे सेड कि हमारे फोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ओके, सो द सेकंड फीचर ऑफ अ मोनोपोली मार्केट इज इट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. Okay, then barriers to entry. Why any other company cannot make that software जो Apple के पास है? You know why? Because उसने उन चीजों को अपने नाम पे रजिस्टर करवा के रखा है. If anyone tries to copy it, वो उसे बंद करवा देता है या उस पे केस कर देता है. बीच में एक ऐसा भी केस आया था, हार्ली डेविडसन की बाइक्स आती है, उस बाइक्स का जो पोस्चर होता है, डिजाइन होता है, वो किसी हमारे इंडिया की लोकल कंपनी ने कॉपी किया था. तो हार्ली डेविडसन वाले ने यहाँ उस पे केस किया और उस बाइक्स का प्रोडक्शन बंद करवा दिया. तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये बड़ी कंपनियां अपने हर चीज को रजिस्टर करवा के रखते हैं, जिससे कोई नया आसानी से मार्केट में आ ही नहीं सकता. तो लीगल प्रोटेक्शन होता है, कॉपीराइट होता है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो ये सब बन जाते हैं राइवल्स के लिए बैरियर्स टू एंट्री. देन कम्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. अभी देखो आईफोन का एग्जांपल लिया, उसको ही थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. तो क्या होता है कि जैसे 10 आया तो 10 कितने पीसेस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बिकने वाले हैं वो वही डिसाइड करता है. उसके बाद वो ऐड दे देता भैया 11 आ रहा करके, फिर 11 प्रो भी आ रहा साथ में, फिर उसके बाद बोलता 12 भी आ रहा. तो वही डिसाइड करता है कि उसके कितने पीसेस मार्केट में बिकने वाले हैं. तो दिख रहा ना बहुत पावरफुल आदमी है ना मोनोपोलिस्ट. ओके, ही एग्जिस्ट in every department, in every market there is a
a particular service or good. Okay, he is the price maker as we have already discussed. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये चाहे तो भेदभाव कर सकता है। उसे अपने होम कंट्री में अगर वही प्रोडक्ट सस्ते में बेचना हो, जिस कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा उसी कंट्री में सस्ते में बेचना हो तो बेच सकता, और उसी चीज को किसी बाहर वाले देश में ज्यादा में बेचना हो तो भी बेच सकता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, रेट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेट करना, एंड यस he has that power to do that. Okay, and the last one is one firm and one industry. Now इसका मतलब समझो बेटा, जैसे कि फिल्म प्रोडक्शन की बात करते हैं, एक है धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर वाला, एक है यशराज प्रोडक्शन, फिर एक है अपने शाहरुख खान का रेड चिलीज प्रोडक्शन, यस, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जो इंडिविजुअल है ना, दीज आर द फर्म्स या कंपनीज, ओके, फर्म्स है ये। और ये जो है पूरा जो बड़ा सर्कल है, इसको बोलते हैं हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। ये तो सुना ही होगा आपने वर्ड बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक बड़ी इंडस्ट्री होती है। अब दूसरे एग्जांपल पे अगर इसको लागू करें, वुडलैंड है, रीबॉक है, एंड और भी बहुत सारी, बाटा है, ये सब शू मेकिंग कंपनीज या फर्म्स है। पर अगर पूरा आज सच टुगेदर लिया जाए तो ये शू मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, और वो अकेला ही क्या बन जाता है, पूरी इंडस्ट्री बन जाता है। ओके, तो वन फर्म वन इंडस्ट्री। नाउ आफ्टर दिस फीचर्स ऑफ मोनोपोली वी कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली कैसे कैसे आते हैं, पहले प्राइवेट मोनोपोली। देखो आईफोन का एग्जांपल ले रहे हैं, वही लेके चलते हैं आगे कि सिंगल कंपनी है, सिंगल इंडस्ट्री है, और एक ही इंडिविजुअल के हाथ में है, वो जो भी होगा उनका मैनेजमेंट 5-6 लोग जो भी होंगे, पर है तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी ना। तो ये लोग जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं इसे बोला जाता है प्राइवेट मोनोपोली। ओके, मतलब नॉट रन बाय द गवर्नमेंट। फाइन। देन पब्लिक मोनोपोली। बेटा अभी जो मैं एग्जांपल लेने जा रही हूँ, जो बच्चे अपडेटेड है दिल से कि अब ये पब्लिक मोनोपोली नहीं रहा, बट अगर आप 10 साल पहले जाते तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, तो सिर्फ एक ही रेलवे सिस्टम चलता था ना पूरे इंडिया में, और वो किसका होता था, इंडियन रेलवेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये मोनोपोली किसकी हो जाती है, सरकार की मोनोपोली हो जाती है, कि रेलवे सर्विसेज देता अगर कोई इंडिया में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक मोनोपोली, गवर्नमेंट से रिलेटेड। देन लीगल मोनोपोली। अगर कोई नया पेटेंट आया या कोई कॉपीराइट है, आप कॉपीराइट किसको बोलते हैं, अगर आज मैं यहाँ बैठे बैठे कोई गाना बोल दूं और फिर मैं ये बोलूं कि भैया ये गाना तो मैंने लिखा, अब भी मेरी दिमाग से निकला, और फिर ऐसा ही गाना मैंने अपने फ्रेंड को सुना दिया ये गाना, और फिर कल दूसरे दिन वो मेरा फ्रेंड वो गाना गाते घूम रही है, एंड व्हाट इज शी सेइंग कि वो गाना उसका है। तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना ये बोलने के लिए कि ये गाना मेरी दिमाग की उपज थी। ओके, तो ऐसा होता है इन केस ऑफ स्टोरीज, इन केसेस ऑफ बुक राइटिंग या फिर कोई सॉन्ग लिरिक्स राइटिंग। तो लोग क्या करते हैं, इन चीजों को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं, जिसे बोलते हैं कॉपीराइट। ओके, या कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इन्वेंशन, उसे भी लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे पेटेंट करवा लेते ताकि उसे कोई कॉपी ना कर पाए। तो उस पर्टिकुलर चीज के हम सिंगल सेलर हो जाते हैं, फिर हम जो चीज चाहें उस कर सकते हैं ना। अगर मैंने कोई किताब लिखी तो मैं चाहूँ तो उस पर मूवी बनाने बेच दूँ वो स्टोरी को, या मैं चाहूँ तो उसके बुक्स बनवा के मार्केट में बिकवा दूँ। I can do anything because who I am the monopoly, I am the seller of that product or particular service. Okay, so that comes under legal monopoly. Then natural monopoly. You know what? सऊदी अरेबिया और यूएई जितना भी है, आपने नाम तो सुने होंगे इन कंट्रीज के, ये लोग बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा लैविश उनकी लाइफस्टाइल है। क्यों है? बिकॉज वहाँ की जमीन से क्या निकला कई सालों पहले, तेल निकला, ऑयल। हमारे घर के पीछे कितना भी खुदाई कर लो तो क्या तेल निकलने वाला है क्या कहीं से? नहीं निकलने वाला। तो ये जो वो लोग सेलर बने हैं किसके, ऑयल के, जिसकी वजह से वो लोग
इतने रिच हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो दे आर सप्लाइंग ऑयल एंड अर्निंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये किसके वजह से हुआ है? ऊपर वाले के कर्म से हुआ है कि वो वहां पैदा हुए और हम यहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो दिस इज नेचुरल मोनोपोली जो गॉड गिफ्टेड है, गिफ्टेड बाय नेचर टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन। ओके, दैट इज नेचुरल। देन कम्स डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यस, नाउ लिसन, ऑयल का एग्जांपल लिया, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर यूएई एक कंट्री है और वो यू नो पाकिस्तान को बहुत सस्ते में तेल बेच रही है और हमको महंगे में तेल बेच रही है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, क्योंकि भेदभाव कर रहे हैं ना। पर अगर वही कंट्री दुनिया के किसी भी देश को एक ही रेट पे तेल बेचे तो वो हो जाती है सिंपल मोनोपोली। ओके, भेदभाव किया तो डिस्क्रिमिनेटिंग, एक ही रेट पे बेचा तो सिंपल। देन कम्स वॉलेंटरी मोनोपोली। अगेन ये तेल वाला एग्जांपल आगे लेते हैं। यू माइट हैव हर्ड अ वर्ड ओपेक। ओपेक इज ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेटा सिर्फ एक यू नो नेचुरली गिफ्टेड कंट्री नहीं है, ऐसे 7-8 देश है जहां की जमीन के नीचे से खुदाई करने पर तेल निकला। तो क्या होता है, अब जैसे 2 लोग हैं या 3 लोग हैं सप्लायर ऑफ अ प्रोडक्ट, ओके, तो हम अगर सेलर है ना तो हम में कंपटीशन आ जाता है कि कौन ज्यादा सेल करेगा, कौन ज्यादा कमाएगा, कौन कम कमाएगा, किसका प्रॉफिट कितना है, ऑल दैट। बहुत सारे ऐसे झगड़े हो जाते हैं। ये झगड़ों को सुलटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या तीनों एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर क्या डिसाइड करते हैं, तीनों के ग्रुप का एक रेट तय हो जाता और उसी रेट पे मार्केट में क्या बिकता है वो ऑयल बिकना शुरू हो जाता है। मतलब उनका जो भी प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर रेट पे मार्केट में बिकेगा। तो ये जो तीनों लोग एक साथ आए हैं, इन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी या किसी ने डराया धमकाया नहीं था या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं था। उन तीनों शायरों को ये बात पता थी कि अगर हम एक नहीं हुए तो हम किसी को भी कमाने नहीं देंगे। वो होता है ना, 2 बिल्ली के झगड़े में कुत्ता ले जाता रोटी, वो वाला हिसाब हो जाता है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किए, खुद होकर एक मोनोपोली क्रिएट किए, कार्टेल बनाए, ग्रुप बनाए। तो इससे बोला जाता है वॉलेंटरी मोनोपोली। ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक ओवर हियर। मूविंग फॉरवर्ड, आगे का हमारा टॉपिक दैट इज ओलिगोपोली, अनदर काइंड ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। नाउ मोनोपोली में क्या पढ़ा बेटा हमने, सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओलिगोपोली में हम बोल सकते हैं फ्यू सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, जैसे अगर आप कार का एग्जांपल लेते हैं ना, कार मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो आप ऐसे अपने ऑन फिंगर्स काउंट कर सकते हैं कि कितने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। मारुति है, Hyundai है, होंडा है। ओके, तो ऐसे गिने चुने नाम ही आपके सामने आएंगे। तो ऐसा मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सच मार्केट इज कॉल्ड एज अ ओलिगोपोली मार्केट। ओके, सो इसका फर्स्ट फीचर भी यही है कि फ्यू फर्म्स और सेलर्स। ओके, दूसरा इंटरडिपेंडेंस। यू नो, कार एक ऐसी चीज है जो हम आए दिन नहीं खरीदते। कई सालों में एक फैमिली एक कार खरीदती है ना। वो एक्सेप्शन, वो करोड़पति लोग हैं, उनको अलग रख रहे हैं। हम रैशनल ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं जो अपनी नेसेसिटी के लिए चीजों पे पैसा खर्च करते हैं। तो बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि इसकी जो सेल रहती प्रोडक्ट की वो काफी कम होती है, पर फैमिली 1 और 2 कार्स बराबर। तो व्हाट द सेलर वांट्स कि मेरी ज्यादा से ज्यादा कार बिके, तो मैंने कैसा रहना चाहिए, दूसरे सेलर से बेटर रहना चाहिए, बराबर। इसका मतलब दूसरा सेलर जो भी फीचर्स अपनी कार में दे रहा, मेरी कार में डेफिनेटली वो या उससे बेटर वाला फीचर होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाकियों को बहुत गौर से ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो क्या करने वाला है या वो क्या कर रहा है, ताकि हम उससे बेटर बन सके। और जब मार्केट में कार बिके तो वो उसकी नहीं हमारी होनी चाहिए। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर हमसे ज्यादा किसी और पे इंटरडिपेंडेंट है।
ओके तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही दूसरा फॉर्म वाला भी तो सोचेगा ना, वो भी तो बैल नहीं है। तो क्या दिखाई दे रहा, वो हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा, हम उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे। तो दैट इज इंटरडिपेंडेंस। ओके देन थर्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा होता ही है ना। हाउ द पीपल विल कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, हाउ आर यू गोइंग टू अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर कार चला रहा तो रणवीर सिंह चलाएगा तो ही अच्छा लगेगा, और रणवीर सिंह सस्ते में तो नहीं आ रहा, बहुत पैसे मांग रहा आपकी कार चलाने के लिए। ओके एक कार की तो ऐड हमने देखी तो उसको तो लायनल मेसी चला रहा था, कितने पैसे लेता होगा, एक कार की ऐड टाइगर श्रॉफ कर रहा था। तो यानी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इस मार्केट के सेलर्स को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में। ओके देखो एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है बेटा, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में आया कि मुझे कार की फैक्ट्री लगानी है तो मैं लगा दूं, या और कोई छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि उसे कार की फैक्ट्री लगानी है तो वो लगा दे। नो, देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लॉज, लीगल एस्पेक्ट्स, फिर टेक्नोलॉजिकल बैरियर, इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं किसमें, ओलिगोपोली मार्केट में एंटर होने के लिए। ओके देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जरूरी नहीं कि इनके मार्केट जो है यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर। हाँ बेच जरूर कार रहे हैं पर फीचर्स बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं, क्वालिटी अलग हो सकती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि दे आर यूनिफॉर्म, बहुत अलग अलग ही रहते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब ये मार्केट में कुछ भी चल सकता है। जैसे आपको अगर याद होगा अभी तो मारुति है, पहले मारुति सुजुकी हुआ करता था, हीरो होंडा हुआ करता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब जरूरत पड़े तब टाई अप भी कर लेते हैं, और जब नहीं होना होता है साथ में तो अलग भी हो जाते हैं। So there is nothing certain in this kind of market. So uncertainty prevails. Fine. So these are the features of oligopoly. Now on the other part I have written monopolistic competition. देखो अब ये नाम से ही monopolistic competition, monopolistic कहाँ से लिया है भैया, तो monopoly से लिया है। कंपटीशन वर्ड कहाँ से उठाया है, तो परफेक्ट कंपटीशन से उठाया है। अब इसके मन में आया बनाने वाले के तो उसने ऐसा नाम दे दिया, ऐसा तो नहीं है। क्यों दिया गया है ऐसा नाम, क्योंकि ये मार्केट में दोनों मार्केट के फीचर्स हैं, इसके परफेक्ट कंपटीशन के और मोनोपोली के। ओके इसीलिए दिस मार्केट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाई? बिकॉज इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ द काइंड्स ऑफ मार्केट, दैट इज सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फाइन। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट feature? Fairly large number of sellers and fairly large number of buyers. If you people remember, यही दो points हमने perfect competition में भी पढ़े हैं कि there are many buyers and there are many sellers in this type of market. अच्छा अब इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन, जो एक्चुअल मार्केट हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है ना, वो प्रैक्टिकली मैक्सिमम केसेस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही होता है। आप साबुन का एग्जाम्पल लीजिए, जिस साबुन से हम डेली नहाते हैं ना, तो वो जो साबुन है या शैम्पू है या डिओड्रेंट्स है, इसके कितने सारे सेलर्स हैं। उस केस में मैंने बोला फ्यू सेलर्स, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। पर यहाँ पे अगर मैं साबुन, मुझे याद आता है कि जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो एक पूरा रैक होता है जिसमें से तो आधे से ज्यादा साबुन के मुझे नाम भी नहीं पता होते, बट देयर आर सो मेनी वेराइटीज व्हिच दे ऑफर। सेम गोस फॉर शैम्पू, सेम गोस फॉर डिओड्रेंट्स, देयर आर मेनी वेराइटीज। तो ऐसे मार्केट को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके तो अब जितने सारे सेलर्स हैं भैया उतने सारे बायर्स भी है ना। साबुन खरीदने कितने लोग जाते हैं, हर फैमिली खरीदती, और वो भी महीने का 6, 7, 8 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फैमिली, और हर महीने खरीदती, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसे देखो वहां पे क्या बोला मैंने, कार हम ऐसे रोज रोज तो छोड़ो, महीना साल भर में भी नहीं चेंज करते, पर यहाँ पे तो हर महीने का लगा हुआ है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, ये मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ मोनोपोली भी कैसे है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि साबुन तो इतने सारे, पर आपके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है और आपको उसके लिए साबुन लाने के चाहिए, तो जो भी थोड़ा बहुत
दिमाग वाला बच्चा भी होगा ना, तो वो जाएगा और जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन उठा के ला लेगा। क्यों पता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट की उस कैटेगरी में मोनोपोली है। ही इज द सिंगल सेलर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कोई आयुर्वेदिक साबुन लेकर आओ, तो आप क्या लाएंगे? मेडिमिक्स लाएंगे, पतंजलि का साबुन लाएंगे, ऐसा कुछ लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स उस पर्टिकुलर ब्रांड के। तो बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि है तो ये साबुन की कैटेगरी में आते हैं, बट एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर सेक्शन में उनकी क्या है? मोनोपोली है। फाइन। एंटी डैंड्रफ शैम्पू लाने बोलो तो क्या बोलो लाओगे? हेड एंड शोल्डर्स। ओके, दैट्स द वे थिंग गोस। तो कंपटीशन के साथ साथ मोनोपोली भी है। और ये मत सोचना कि मैम किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। नो, नेवर। These examples are being given just to make you understand the concept easily. Okay? नहीं, इनमें से कुछ मैं यूज करती हूँ। Then free entry and exit. कोई भी सेलर कभी भी आकर अपना नया ब्रांड बनाकर बेचना शुरू कर सकता है, या कोई भी सेलर कभी भी अपना ब्रांड उठा के ले जा सकता है अगर नहीं बिक रहा हो तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ओके, सेलिंग कॉस्ट। अब लक्स की ऐड देखो बेटा, लक्स की ऐड में किसको किसको लाते हैं? जो भी नई टॉप की हीरोइन रहती वो लक्स का साबुन यूज कर रही होती है। तो वो नई हीरोइन बहुत सारे पैसे चार्ज करती ना ये बोलने के लिए कि मैं लक्स यूज करती हूँ करके। ओके, तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ताकि हम ज्यादा एडवर्टीजमेंट करके ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है? एंड लास्ट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। ओके, अगर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन नहीं मिला तो हम अपने घर के बच्चे को पता है डब से भी नहला सकते हैं। 1/4 मॉइस्चराइजर देखा ही होगा ऐड आपको। तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मोनोपोली जरूर क्रिएट करते हैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, बट सब्स्टिट्यूट्स हैं। ओके, सो देयर आर मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। So here we end this chapter, forms of market. This was the end part of it. Okay, thank you.